पाकिस्तान में अगर आप फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं ना तो उसके लिए ज़रूरी है एलिजिबल कंट्री का बैंक। तो अगर आपके पास वो एलिजिबल कंट्री का बैंक नहीं है और आप अपने पेज को मोनेटाइज करवा के उसको सेल करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेक इन्फॉर्मेशन पे पे आउट कैसे बनाना है और फेसबुक से मोनेटाइजेशन कैसे लेनी है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मतलब फेसबुक से अर्निंग नहीं करते, सिर्फ फेसबुक पेजेस को सेल करके या परचेज करके अपना मतलब ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि उनको मैं आज बताने वाला हूं कि आपने फेक इन्फॉर्मेशन पे अपने पेज को अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के बाद आप फेक पे आउट कैसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त मुझे यही डिमांड कर रहे थे कि तारिक भाई कोई ऐसी ट्रिक लेके आए जिसके ऊपर हम मतलब काम कर सके और सेल परचेज कर सके। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आपने एक लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे नया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक पेज आपको शो करवा दूं कि इस पेज पे इन स्ट्रीम ऐड का ऑप्शन आया हुआ है और हम आज इसके साथ एक नया पे आउट क्रिएट करेंगे और उसके बाद इसको पाकिस्तान की आईपी से मोनेटाइज भी करवाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इन स्ट्रीम ऐड का ऑप्शन आया हुआ है। मैं यहाँ से भी पेज को स्विच करके आपको दिखा दूँ कि हमने इसके ऊपर कैसे कैसे काम किया और कौन से फॉलोवर लिए हैं और आपने कौन से लेने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इट्स मीन कि हमने बूस्टेड फॉलोवर लिए हुए हैं और यहाँ पे हमारे 5K फॉलोवर पूरे हो चुके हैं। अगर आपने भी बूस्टेड फॉलोवर खुद से लगवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब आपको इन स्ट्रीम ऐड का सेटअप आ गया है। इस सेटअप को करने से पहले मैं आपको चंद ज़रूरी चीज़ें बता दूँ जो कि मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर लें कि मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डाली हुई है और उसके बाद हम पे आउट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से सुन लें कि आपने एलिजिबल कंट्री का बैंक यूज़ करना है। सबसे पहले नंबर 1 पे है, अगर आपके पास एलिजिबल कंट्री का बैंक है तो आप उसको यूज़ करें, आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा और आपके पे आउट उसी में ही आएंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एलिजिबल कंट्री के नहीं पता कि एलिजिबल कंट्री क्या होती है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद आप पेपाल किसी भी कंट्री से क्रिएट किया गया हो आप उसको इन स्ट्रीम ऐड के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पेजेस के साथ लगा के उसको अप्रूव्ड करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप ओनली यूएसए के लिए ये बोल रहा हूँ कि आप पायोनियर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कोई भी मतलब ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप ये फेक इन्फॉर्मेशन डाल के भी अपना पेज अप्रूव्ड करवा सकते हैं, मोनेटाइज करवा सकते हैं और उससे अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी है तो आप इजीली काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये सारा कुछ दिखाऊंगा। तो ये 3 मैं आपको मतलब रेकमेंड करूंगा, ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये सिर्फ वही लोग यूज़ करें जिन्होंने पेज को आगे सेल करना होता है, तो उनके लिए ये बेस्ट है, उनको कोई भी इशू नहीं होगा। और लास्ट में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी बैंक आपने भूल कर भी नहीं लगाना। पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन आप लगा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान का बैंक आप किसी भी टूल के साथ जो कि फेसबुक मोनेटाइजेशन में मिलता है आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी या आपका पे आउट डिसेबल हो सकता है। इसके अलावा फेसबुक आपको मोनेटाइजेशन में कोई इशू नहीं करेगा, आपका सिर्फ ये काम मतलब ख़राब कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि कैसे हमने इसके ऊपर काम करना है फेक इन्फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ मेरी आईपी, मैं कहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैं लाहौर गुलबर्ग का आपको लोकेशन शो करवा रहा हूँ। टाइम भी आप नोट कर लें और उसके बाद डेट भी आप नोट कर लें कि आप 1 अक्टूबर है 2023 है, ठीक है। तो आज के दिन ही मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ और आज ही आपको ये मिल जानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप ये काम मोबाइल में करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपने ये काम पीसी में करना है, ठीक है। उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना और उसके बाद आपने ये स्टेप डन कर लेना। अब सेकंड स्टेप आता है यहाँ पे पे आउट सेटअप का। तो पे आउट सेटअप हम बनाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक चीज़ नोट कर लें जो फेसबुक रेकमेंड करती है कि अगर आपके पास किसी भी कंट्री का पेपाल है तो आप यूज़ कर सकते हैं या आप अपना बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान में नहीं लिखा हुआ और एलिजिबल कंट्री भी नहीं लिखा हुआ। तो जब तक पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होती तब तक आपने पाकिस्तानी बैंक नहीं लगाना। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपके पास अगर पहले ही कोई पे आउट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास 2 पे आउट पड़े हुए हैं। अगर आप नया क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम नया क्रिएट करने जा रहे हैं फेक इन्फॉर्मेशन पे, तो
हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम देना है, ठीक है। नाम अपना आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे अपना नाम पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको अपना मतलब सेकंड नाम भी आपको मतलब लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब डेट ऑफ बर्थ आपने 100% अपनी ओरिजिनल लिखनी है जो कि आपके पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर है। उसके बाद आपने यहाँ से कंट्री कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यूएई, दुबई, शारजा या इनमें से कोई कंट्री सिलेक्ट करें। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप यूएई, शारजा या दुबई की ही कंट्री या स्टेट सिलेक्ट करें। इसमें पेज की अप्रूवल रेशियो बहुत अच्छी आती है। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगी। ऊपर वाला आपने फिल कर दिया, नीचे वाला आपने बिजनेस टाइप में जाके ना यहाँ पे इंडिविजुअल आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर एलएलसी या पार्टनरशिप या जो भी अपनी कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाना चाहें तो वो फिर अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे आपने इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपका ये नाम खुद ब खुद ही इसने पिक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ भी इसने खुद ब खुद ही पिक कर ली है। अब यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है। एड्रेस आप कोई भी डाल सकते हैं, फेक एड्रेस डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये देखिए मैंने पहले ही फेक एड्रेस लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से भी यहाँ से फेक एड्रेस लिख के डाल के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको री एडिट करके भी दिखा दूँ, कहीं आप ये ना समझे कि तारिक भाई ने पहले ही मतलब ये सारी चीज़ें नोट की हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखें ये चेंज हो गया है। अब यहाँ पे ये शारजा है, आपने इसको भी कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने डाल देना है। उसके बाद शारजा दुबई की स्टेट है तो आपने यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ से दुबई भी सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये उनकी ही कंट्री है और उनकी स्टेट में ही आती है, ठीक है। उसके बाद आपने पोस्टल कोड इसका 00 डालना है क्योंकि दुबई का पोस्टल कोड 00 है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है, आप फेक फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे जीमेल डालना है, जीमेल भी आप फेक यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगा अपनी ओरिजिनल जीमेल यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे आपने TIN नंबर लिखना है यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है आपने। तो वो कैसे लिखना है, वो आपने फेक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इससे पहले भी मैंने लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ना ये देखें ये मैंने लिखा हुआ है। अब आप इसको री एडिट भी कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें आपने चेंज नहीं करनी। पहले 3 वर्ड आपने चेंज नहीं करने। उसके बाद जो आप डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं वो आपने इसके सेंटर में लिखनी है, ये 4 लफ्ज़ों में, ठीक है। और उसके बाद आगे वाले जो 8 लफ्ज़ हैं वो आप रैंडम से लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आपने ये चीज़ लाजमी करनी है कि आपने डेट ऑफ बर्थ ना टेक्स्ट आईडी के अंदर ही लिखनी है, तभी जाके आगे चल के आपका टेक्स्ट आईडी वेरीफाइड होगा। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको री एडिट कर लेते हैं। तो हमने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ डाली थी ना वो 1994 डाली थी, तो हम वहाँ पे 1994 यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से कोई भी मतलब आप लास्ट में कोई भी 8 डिजिट लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। ये आप रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में जो आपका लास्ट वर्ड है ना वो 7 आए, ठीक है। तो इस तरीके से जो मतलब यूएई का टेक्स्ट आईडी नंबर है ना वो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये देख लें, मैंने आपको जूम करके भी चेक करवा दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना और उसके बाद इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये सेव हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देगा कि आपने इसके साथ बैंक कौन सा लगाना है, पेपर लगाना है या आपने अपना मैनुअली मतलब बैंक ऐड करना है। तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर वाला मतलब बनाऊंगा जो कि हम फेक डाल रहे हैं तो उसी को हम यूज़ करेंगे। तो हमने मैनुअली बैंक वाले पे क्लिक करके इसको लिंक ए पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चंद इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटो पे पिक कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है, तो आपने अपना नाम लिख लेना है या जो भी आपने पहले डाला होगा वो लिख लेना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मांग रहा है IBN। अब IBN आपने कहाँ से लेना है, इसके लिए हम एक वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट से यहाँ से IBN मतलब जनरेट करेंगे और उसके बाद हम फिर इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, रैंडम IBN जनरेटर इसका नाम है, ठीक है। इसको नई टैब में ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इंटर करते हैं तो हमारे सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। आपने पहली वेबसाइट ओपन कर लेनी है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे कंट्री चेंज करनी है, ठीक है, जिस कंट्री के आपने IBN चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम UAE पे काम कर रहे हैं तो हमें यूनाइटेड स्टेट की चाहिए, या आपको यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे नज़र ना आए तो आप दुबई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मतलब नज़र आ गया, हम इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं UAE को और उसके बाद यहाँ पे जनरेट IBN पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अनलिमिटेड IBN ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ ये चेंज होते जा रहे हैं।
तो यहाँ से आपने कोई एक IBN निकाल लेना है। और इसी तरीके से अगर आपको अदर कंट्री का चाहिए तो आप यहाँ से अदर कंट्री का IBN भी निकाल सकते हैं, और वो रैंडम होगा, फेक होगा, उसके ऊपर वर्किंग होगी, लेकिन ये है कि आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने यहाँ से IBN कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये देखें मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और जहाँ से 7 से स्टार्ट होता है ना उसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरीके से आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे अपने ही वापस चले जाना है। ठीक है, जैसे आप वहाँ पे वापस जाएंगे तो वहाँ पे आपने ये पुट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें IBN वाले पे वही मैं ये पुट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसको लिंक ए पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास लास्ट स्टेप आ गया कि आप अपना टेक्स्ट वेरीफाइड कराएं। तो उसको भी हम यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन डाल के टेक्स्ट वेरीफाई करवाएंगे और अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपकी आईडी आ जाएगी, आपने उसी आईडी को कंटिन्यू करना है। कोशिश कीजिएगा कि अपनी ओरिजिनल आईडी यूज़ करें, फेक आईडी यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि फेक आईडी डिसेबल हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है कि क्या आप USA में रहते हैं। अगर आप येस करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, आपने यहाँ पे नो करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे नीचे आपके सामने एक और बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, और यहाँ पे इसका मकसद ये है कि आपके साथ ग्रीन कार्ड है कि नहीं है, वो सिंपल ये आपसे पूछ रहा है। तो हमारे पास नहीं है तो हम सिंपल इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शनें और मिल रही हैं। ये कह रहा है कि आप अगर नहीं है तो आप पेमेंट जो रिसीव करना चाहते हैं वो अपने भ्याल पे करना चाहते हैं या आप किसी ऐसे पर्सन से करना चाहते हैं। तो हम इसको भी नो करेंगे, और नो करने के बाद हम इसको सिंपल नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें उसने हमारा सब कुछ पिक कर लिया, सिर्फ हमने यहाँ से अपनी वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जो कि हमने पहले इसको बताई हुई है। तो UAE को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम UAE पे आएंगे या यूनाइटेड अरब अमाराट्स पे आएंगे तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये देखें हमने कंट्री सेलेक्ट किया है तो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन ऑन हो गया। उसके बाद आपने इसको चेक कर देना है, और चेक करने के बाद नीचे वाले को आपने चेक नहीं करना। और इसको ये आप देखें ये इसने पहले ही आपका TIN पहले ही यहाँ पे लिख लिया जो कि हमने पहले ही यहाँ पे पुट किया हुआ था। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन ये फिल होके खुद ही आ जाएगी। इसको आपने नहीं छेड़ना, ये आपका एड्रेस, ये आपका नाम सभी पहले ही यहाँ पे फिल कर देगा। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपका लास्ट और फाइनल पार्ट आ जाएगा जो कि आपने मतलब डालना है। तो ये देखें आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके टैक्स में आ चुकी है जो कि हमने फेक डाली है। ठीक है, जो जो चीज़ें हमने डाली हैं वो आपके सामने है, आप भी इसी तरह कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ना तो ये हमसे हमारे टैक्स की परसेंटेज पूछ रहा है कि आप कितने % वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे 0% यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। चाहे आपका यूट्यूब है चाहे आपका फेसबुक है, तो आपने जब भी टैक्स वेरीफाई करना है ना उसको 0% पे रख के करना है। ठीक है, तो ये 0% सबसे पहला है, तो हम इसी को चेक करेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे जी नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे ना तो आपके सामने आपका एक और मतलब ऑप्शन आ जाएगा, आपके सामने आपका एक सिग्नेचर वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें ये हमारे सामने कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ गया। आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद नीचे आपने ना अपना सिग्नेचर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने मोहम्मद तारिक लिखा था, तो सिंपल लफ्ज़ों में ना आपने मोहम्मद तारिक लिख देना है। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि बाज़ दफ़ा आपको यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप 3-4 दफ़ा अगर आप सिग्नेचर लगाएंगे तो आपका कोई एक एक्सेप्ट होगा। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे आगे परेशानी होना तो आपने परेशान नहीं होना, आपने यहाँ पे 2-3 दफ़ा ट्राई करना है, आपका वो चेक हो जाएगा। ये देखिए मैंने ट्राई किया तो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो कह रहा है कि वी आर सॉरी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल इसको क्रॉस करूँगा और वापस आ जाऊँगा अपने पेज पे और सबमिट ए रिव्यू पे क्लिक कर दूंगा। अभी हमारा टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं क्लियर हुआ, वो हमने दोबारा करना है, लेकिन हमारा पे आउट बन चुका है। तो जैसे ही हम अपने पेज को अप्लाई करेंगे उसके बाद अगेन हम टैक्स अपना वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे ये देख ले मैंने इसको रिफ्रेश भी करके चेक करवा दिया, पेज रिव्यू में चला गया, नए पे आउट के साथ चला गया। अब हमने टेक्स्ट वेरीफाई दोबारा कैसे करना है, तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा इसकी पेज क्वालिटी भी आप चेक कर ले, कोई मसला नहीं है। तो आपने पे आउट सेटिंग में आ जाना है। पे आउट सेटिंग में जैसे ही आप आएंगे आपके सामने यहाँ पे ये देख ले, ये कह रहा है कि आपने अभी तक हमारा टेक्स्ट पे नहीं किया। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ऐड टेक्स्ट इन्फो पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे सिंपल वो दोबारा प्रोसेस आपने करना है जो हमने इससे पहले किया है। तो टाइम बचाने के लिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा आगे जाके वीडियो भी देख सकते हैं। तो सिंपल आपने वो कंट्रीज़ वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है जो जो आपने पहले डाली है, UAE, दुबई या जो भी है, तो वो मैं दोबारा डाल देता हूँ। उसके बाद सिंपल इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद फिर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर इसको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे 0% क्लिक करके हम लास्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने दोबारा सिग्नेचर डालने हैं, ये सिग्नेचर की वजह से आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो सिंपल ये देखें, ये मैंने एक सिग्नेचर डाले हैं, तो ये देखें ये W8
फॉर्म हमारा आ गया है, इसको हमने फिल नहीं करना, ये ऑटो पे हमारा फिल हो चुका है। अब अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और सिंपल आपने सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें, ये हमारी प्रोफाइल हमारे सामने आ गई है, हमारा W8 फॉर्म हमारा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और लास्ट में उन्होंने कहा है कि डन। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल इसको डन कर देना है। आपका पेज मतलब इसके लिए अप्लाई हो चुका है, आपका टेक्स्ट वेरीफाई हो चुका है और उसको डन करने के बाद ना ये देखें, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया है ये देखें आपका पेज और आपका पे आउट बन चुका है फेक इन्फॉर्मेशन पे। आप टाइम और डेट दोनों नोट कर सकते हैं, जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी और जब हम ये वीडियो एंड कर रहे हैं सेम है। कोई बंदा ये ना कहे कि तारिक भाई ने शायद मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। होप्स हो कि ये जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको पसंद आई होगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारा पेज इन रिव्यू में है, कोई पुलिस इशू नहीं आया, कोई किसी किस्म का इशू नहीं आया और पेज हमारा अप्लाई हो चुका है, हमारा पे आउट बन चुका है। आप पे आउट बनने के बाद आप अपना बैंक चेंज कर सकते हैं, अपना पे आउट चेंज कर सकते हैं। उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो डाल दूंगा, अगर आप अपना बैंक या पे आउट चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।